Hare Krishna, wishing all of you a very very Krishna conscious Christian New Year। आप बोलेंगे प्रभु जी ये थोड़ा लंबा नहीं हो गया, ऐसे बोल देते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ये क्रिश्चियन न्यू ईयर हम बोला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन न्यू ईयर ही तो है बाबा। यस, तो हमारे वैदिक कल्चर के अनुसार हमारे साल की शुरुआत होती है चैत्र मास से। जी हाँ, चैत्र मास से। अभी जो नया साल जो पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है, जो कि 31 की रात को मनाया जाता है, वेयर वी हैव पार्टी, बूजिंग, ड्रिंकिंग। वेल, इज दैट द वे टू सेलिब्रेट न्यू ईयर? एब्सोल्युटली नॉट। और साल की शुरुआत एक ऐसे महीने से हो जिसमें कि सर्द रातें हो, लोग थर 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 कांप रहे हो और उस सर्दी से बचने के लिए फिर रात को दारू भी पी रहे हो। हैप्पी न्यू ईयर, यस, वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर, यस, हैप्पी न्यू ईयर। वेल, ऐसे महीने से हमारे साल की शुरुआत नहीं होनी चाहिए जिसमें कि इतनी सर्द रातें हों और जिसमें प्रकृति भी मुरझाई हुई हो, जिसमें प्रकृति सबसे अधिक मुरझाई होती है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, फूल इत्यादि झड़ जाते हैं। यस, तो भला एक ऐसा महीना, उससे कैसे साल की शुरुआत हो सकती है? साल की शुरुआत होनी चाहिए तो उस महीने में होनी चाहिए, उस समय पे होनी चाहिए जब प्रकृति बहुत ही खिली खिली हो, पत्ते हो, फूल हो, अपने पूरे यौवन में हो कि प्रकृति हाँ बड़ी खुश है। दैट शुड बी द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, जो चैत्र का मास आता है हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार, जो चैत्र मास है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। नॉट दिस जनवरी का महीना जिसमें पूरी प्रकृति थर 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 कांप रही होती है। अरे बाबा, हाउ कैन दैट बी द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? और इसीलिए हम देखते हैं गौराब्ध कैलेंडर के अनुसार भी उस दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस हुआ। सो दैट मीन्स भगवान के बर्थडे से हम शुरू करेंगे ना नए साल की शुरुआत। ये थोड़ी हम 31 दिसंबर और 1 जनवरी शरद रात का समय। अरे बाबा, लोग न्यू ईयर मनाते हैं तो रात को 12:01 पर ये हैप्पी न्यू ईयर, रात के 12 बज गए हैं, भूत प्रेत पिशाच एक्टिव हो चुके हैं, इसलिए हम सबको भी पार्टी करनी चाहिए। ये जो वेस्टर्न कैलेंडर है वो आता है वास्तव में, वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर या फिर क्रिश्चियन कैलेंडर, जिससे पहले 10 महीने थे, लेकिन 10 महीनों से पूरे साल को कवर करना मुश्किल था, तो 2 महीने और बाद में ऐड किए गए बाय जूलियस सीजर। उन्होंने दिया जुलाई का महीना और ऑगस्टस ने दिया अगस्त का महीना और 31 दिन के महीने। यस, इस प्रकार से उन्होंने 12 महीने का ये क्रिश्चियन कैलेंडर बनाया। लेकिन हमारे कल्चर में, हमारी वैदिक संस्कृति में शुरू से ही 12 महीने आते हैं, जिसकी शुरुआत होती है चैत्र का महीने से, जिसमें प्रकृति बहुत खिली खिली होती है। और दिन की शुरुआत भला कैसे होनी चाहिए? नए साल की शुरुआत क्या रात के 12 बजे होनी चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। रात के 12 बज रहे हैं जब भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस सब एक्टिवेटेड होते हैं, उस वक्त हम भी एक्टिवेट होंगे। ओ यस, भूत प्रेत पिशाच तुम भी एक्टिवेटेड, हम भी एक्टिवेटेड, हैप्पी न्यू ईयर। इज दैट द वे टू सेलिब्रेट न्यू ईयर? इज दैट द टाइम टू सेलिब्रेट न्यू ईयर? एब्सोल्युटली नॉट। तो नए साल की शुरुआत होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त से होनी चाहिए वास्तव में। लेकिन अब 12 बजे क्यों मनाते हैं? बिकॉज पूरी दुनिया जो है इस घड़ी को फॉलो करती है जिसमें दिन की शुरुआत होती है तो रात के 12 बजे, 12 मिडनाइट। उसके बाद 12 की मिडनाइट का जैसे 1 सेकेंड होगा, ओह नया दिन शुरू हो गया जी। पर नए दिन की शुरुआत होगी तो किससे होगी? ब्रह्म मुहूर्त से होगी। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है हमें सूर्य उगने से पहले उठ जाना चाहिए, ताकि हम सूर्यदेव को बोलें, सूर्यदेव प्लीज ब्लेस अस with the sunshine of devotion to God, yes, with auspiciousness, with care, with love, with service. Oh Suryadev, please bless us. Oh Surya Narayan, oh Krishna, please bless us. That's the way we should start our day. तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए, ना कि हम क्लॉकवाइज चलेंगे, जो कि पाश्चात्य संस्कृति से आई हुई जो घड़ी है, इसको देख करके हम रात के 12:01 पे बोलेंगे ये हैप्पी न्यू ईयर। तो इसलिए हमें नया साल मनाना चाहिए, नो डाउट। पूरी दुनिया मना रही है तो इसलिए हम भी मनाएंगे। और दुआएं देने के लिए, दुआएं लेने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए हम भला समय को क्यों देखें? हमें तो बहाना चाहिए जी फॉर हैविंग गुड एक्सचेंज विद ईच अदर, प्रेइंग फॉर ईच अदर। तो इसीलिए हम 31 की रात को भी और 1 जनवरी को भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। व्हाई नॉट? ऑल्दो ये कैलेंडर हमारी वैदिक कल्चर का कैलेंडर नहीं है, लेकिन फिर भी वी कैन ऑलवेज प्रे फॉर ईच अदर। तो इसलिए हम इस क्रिश्चियन न्यू ईयर में
आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे और हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आपके आने वाला जो साल है वो बहुत ही मंगलमय रहे, बहुत ही भक्तिमय रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जितने भी जीवन में आपके अवरोध हैं अवरोध दूर हों और हमारी जो मनुष्य जीवन को सफल करने की जो यात्रा है वो और अधिक सुगम हो सके, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और जो भी हमारे रेजोल्यूशंस हैं इस साल अपने आप को सुधार करने के, सेल्फ इंप्रूवमेंट के, अपनी ग्रोथ के, वो हमारे रेजोल्यूशंस सफल भी रहें। सो हम ऐसी प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। तो इसलिए आप सबको जो भी वीडियो देख रहे हैं आप सबके लिए और जो वीडियो बाद में कभी देखेंगे उनके लिए भी विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। हरे कृष्णा।